नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं आप लोगों को टीसीएस पैटर्न से पूछी जाने वाली एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वी बार मास का यूज करते हैं। क्वेश्चन आइए देखते हैं हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है 2000 डिवाइड 1/2 ऑफ 25/2 इंटू 5/2 माइनस 5। ये मुझे सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 2000 है और आप को हटा करके मल्टीप्लाई कर लूँगा। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 25/2 इंटू 5/2 माइनस 5। इसको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई वाला पोर्शन करता हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना होता है 125 और ये नीचे 2 दूना 4 दूनी 8 8 हो गया। तो ये आपका 2000 डिवाइड करना है 125/8 माइनस 5। ये इसके नीचे चले आएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 2000/125। ये पलट जाएगा 8 माइनस 5। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 जीरो 5 1 5 16 पंचे 80। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 माइनस 5। 16 अट्ठे 128 128 माइनस 5। 128 में 5 गया, कितना बचेगा 123। यही आपका राइट आंसर है और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन है। इसको भी आप सॉल्व करने के लिए बी बार मास का यूज करोगे और सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, आप को सॉल्व करोगे, देन अदर आप सॉल्व करोगे। डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है एंड सब्सट्रैक्शन है। क्वेश्चन नोट करते हैं। 11 डिवाइड 4 माइनस 2/3 ऑफ 9/8 प्लस 11। आप कहाँ पर है, ये है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 2/3 आपका मतलब मल्टीप्लाई 9 और 8 माइनस 11 डिवाइड करना है 4 प्लस 11। अब क्या करें, 2 4 जा 8 3 3 जा 9 हो गया, 3/4 आ गया। तो इसको आप क्या करेंगे 11 डिवाइड करना है 4 माइनस 3/4 प्लस 11। ये इसके साथ डिवाइड में पहले डिवाइड वाला पोर्शन करेंगे। 11/4 माइनस 3/4 प्लस 11। अब यहाँ पर देखिए, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 डिनोमिनेटर बना लें। डिनोमिनेटर 4 बना लेंगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 44 बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 प्लस 44 अपान 4 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले प्लस वालों को ऐड करते हैं देन सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 44 में 11 ऐड किया तो कितना हो गया 55। 55 में हम क्या करेंगे 3 कम कर देंगे और ये अपान में आपका 4 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे 55 में 3 आपका चला गया, कितना बचा 52। 52 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना होगा 4 1 जा 4, एक बचा और ये 3, तो 13 चौको 52। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 13। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से है। एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप इसे सेकंडों में उड़ा सकते हो, नहीं तो एक लाइफ कम पड़ जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो सेकंडों में ही उड़ाने की व्यवस्था करते हैं। एलसीएम को अगर एक वर्ड में मैं कहूँ, हाँ बिल्कुल एक जीवन आपका कम पड़ जाएगा करने के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। बनाते रहो बैठ करके।
अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ, अगर एलसीएम को मुझे केवल एक वर्ड में डिफाइन करना है तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, और जो सबको काट देगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कह रहा है, एलसीएम 30 है, एलसीएम कितना है 30 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 5 है, और उन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है 25 आता है। मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है 25 आता है। 25 आ रहा है तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एलसीएम कितना हो 30 हो, 30 और उनको जोड़ने पर 25 आए और वो संख्याएं 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जो 5 से डिवाइड हो, तो एक आपकी 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, इसके बाद में 25 और 30 भी हो सकती हैं। ये आपकी संख्याएं होंगी। अब इसमें आपको ये बताना है कौन कौन सी संख्याओं को आप 5 डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड तो सारी संख्याओं को 5 कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 भी है, 5 और 20, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 25 आता है। 15 और 10 को आप जोड़ते हो तब भी 25 आता है। लेकिन ये कह रहा कि इनका जो एलसीएम है वो कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। 30 होने का मतलब वो संख्याओं से कटे। तो ये 20 और 5 अगर आप लेते हो तो क्या ये 20 आपका 30 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो अब आपके पास में चॉइस केवल एक बची है 10 और 15 की। 10 भी आपको 30 को डिवाइड कर रहा है, 15 भी आपका 30 को डिवाइड कर रहा है, और दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जोड़ने पर 25 आ रहा है। तो आपकी जो संख्याएं वो कौन सी हुई, संख्याएं आपकी 10 और 15 हुई जाकर के। अब ये कह रहा है कि इनका योग इतना है तो इनका डिफरेंस कितने का होगा। तो 15 में से 10 घटा लो, 15 में 10 गए कितने बचे 5। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5। इससे इजी पॉसिबल नहीं पृथ्वी पर, किसी दूसरे ग्रह पर होगा तो होगा, अर्थ पर तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए अर्थ पर तो जाना भी मत। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक्स वाई से 80% अधिक है। दो लोग हैं, एक यक्स है और दूसरा वाई है। किसी किसी का यक्स होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है। जिसका जिसका हो हाथ उठाओ, नहीं तो खुद उठो। आ जाओ। अब ये कह रहा कि एक्स वाई से 80% अधिक है। यक्स वाई से ज्यादा है, कितना 80%। अगर ये y 100 है तो यक्स आपका कितना हो जाएगा 80 अधिक है तो 180 हो जाएगा। हो गया। अब ये पूछ रहा है कि y यक्स से कितने प्रतिशत कम है। y जो है वो यक्स से कितने प्रतिशत कम है। आप इसको इजी भी कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई आप कर लो। 0 से 0 चला गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो आपका y है वो x से कितना प्रतिशत कम है। y x से कितना कम है, तो ये 5 9 से कितना कम है। 5 9 से कितना कम है, 4 कम है। कहाँ से कम है, तो y x से। y किससे कम है, y x से कम है 9/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 400/9, और 400/9 को आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 400/9। 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36.4। इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जो भी इसका ऑप्शन 44.44 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करा कि 100 वस्तुएं हैं और इसमें से 25 वस्तुओं को आपने 25% के लाभ पर बेच लिया। अगर आप यहाँ पर देखो हर वस्तु 100 रुपए की है, मतलब यहाँ पर टोटल कितनी वस्तुएं 100 वस्तुएं हैं। टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है 100 है।
और हर वस्तु 100 रुपए की है। एक वस्तु 100 रुपए की है, टोटल 100 वस्तुएं हैं और इसमें से आपने क्या किया, 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेच दिया। 25 वस्तुओं का मतलब कितना हुआ, 75, और 25 वस्तुओं को आपने क्या किया है, 25% के लाभ पर बेच दिया। तो 25 वस्तुओं को आपने प्रॉफिट पर बेचा है और 75 वस्तुओं को आपने क्या किया है, 25 वस्तुओं को प्रॉफिट पर बेच लिया और 75 वस्तुएं जो हैं इनको आपने लॉस पर बेचा है। 25 वस्तुओं को आपने 25% के प्रॉफिट पर बेचा। तो ये आपका 100 रुपए एक का था, 25, तो हर वस्तु का आपने क्या किया, 125 रुपए के हिसाब से बेच लिया। 125 रुपए के हिसाब से आपने क्या किया, 25 वस्तुओं को बेचा है ये। और इधर क्या हो रहा है, शेष वस्तु को 25% के हानि पर बेचा है। मतलब जो 75 वस्तुएं हैं उन 75 वस्तुओं को आपने क्या किया, 75 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको इनका डिफरेंस बताना है कि यहाँ पर हानि हो रही तो कितने की हो रही है। 100 वस्तुएं 100 रुपए की आपने खरीदा, इसका मूल्य कितना हो गया, 10,000। 10,000 रुपए का आपने टोटल मटेरियल परचेज किया है, जिसमें से आपने क्या किया, 75 इंटू 75, तो सीधा सीधा 75 का स्क्वायर पूछ रहा है। 75 का स्क्वायर का मतलब 55 25 और एक संख्या बढ़ा करके आप पूरा कर लेते हो, तो 8 सत्ती 56, 5,625 रुपए का आपका ये आइटम बिका। और ये वाला जो है 125 इंटू 25, इसको आप करोगे 25 पंचे 125, 12 कैरी हुआ, 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, 12 62, 10 आपका कैरी हुआ और 25 से करना 25 और 25 6 कितने हो जाएंगे, 25 6 31। तो ये आपका कितने में बिका है, 25 इंटू 125। इसको अगर आप गुणा करते हो तो ये आपका 3125 रुपये हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 और आपके 12 कह रही है, 25 दूनी 50, 50 10 60 तो 62 और ये 25 51 25 और 25 6 31। 3125 का ये बिका है और 625 का ये बिका है। इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आपका 5 5 10, 2 2 4 1 5, 6 1 7 और 5 3 8, 8,750 रुपए का आपने बेच लिया। जबकि आपने खरीदा कितने का है, 10,000 का खरीदा है। 10,000 का आपने खरीदा है तो आप क्या करोगे, इस 10,000 में 8,750 को आप कम कर दोगे। 0 9 में 5 गया, 4 9 में 7 गए, 2 9 में 8 गया 1, 1240 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1240 का आपको लॉस हो रहा है। कहाँ से खरीदा है आपने, कास्ट प्राइस से, 10,000 से इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 12.4, 12.4 जो है ये 5 के आसपास है। तो डेसिमल में आप क्या करते हो, अगली डिजिट को आप ले लेते हो, तो ये आपका 12.5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे आपकी जो मैथमेटिक्स है वो फार्मूले को छोड़ करके चलना स्टार्ट हो गई है। और आप कोशिश करिए, आप उन तरीकों को फॉलो करिए जो आपके फार्मूले को छोड़ करके चल रहे हैं, ताकि आपकी मैथ जो है बेसिक लेवल पर कंप्लीट होती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।